स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपका पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स के कुछ पेपर बताइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक मॉडल पेपर बता दीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पेपर का पैटर्न क्या रहता है। वो सारा डाउट क्लियर करूँगा फटाफट से। देखो, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट की या 12 मिनट की ही वीडियो बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगा मैं। बस ध्यान से देखते जाना कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे पूछा जाता है। ज़्यादा नहीं सोचना है सर। 70 नंबर का पेपर हमारे पास आएगा पेपर, और 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में दिए जाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, कोई बात नहीं। अब हमारे पास पहले जो सेक्शन में आएगा वो ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे। कितने पूछे जाते हैं वो मैटर करता है। टोटल आपके 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पर वीडियो ला दिया हूँ, इसीलिए कि सारे चैप्टर के मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन वाली वीडियो मैंने अभी रिसेंट में ही अपलोड की है, तो आप उसको जाकर के देख लेना। पहले पेपर का पैटर्न देख लो। देखो, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। सब क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो तुक्का मार देना, अगर नहीं आ रहा ना तो तुक्का मार करके आना, बहुत अच्छा लग रहेगा तो सही भी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ये 4th वाला, ये 5th वाला और ये 6th वाला, कितने क्वेश्चन हो गए सर? टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन। अब ये आपका इंग्लिश वर्जन दे रखा है। जो बच्चे हिंदी मतलब यूपी बोर्ड से ही इंग्लिश मीडियम में, उनके बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो वो भी पेपर को देख लें साथ ही साथ में। वैसे ही ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए। अब आप आओगे सेक्शन बी में, तो एक एक नंबर वाले आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सर, एक एक नंबर वाले, और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। आप देख लो प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, हर क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको हम बना करके आएंगे, छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। कितने नंबर के हैं? एक एक नंबर का हर क्वेश्चन है, 6 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर लोगे। अब इंग्लिश मीडियम वाले ये इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को, कितने 6 क्वेश्चन दिए हैं ना, एक एक नंबर वाले। अब आप आओगे सेक्शन सी में, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे सर? 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए सेक्शन सी के। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो का, खा, गा और ये घा। कितने क्वेश्चन हो गए सर? 4 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन पे देखो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले ये देख सकते हो। देखो, पेपर को ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। मैं आपका कीमती समय लेकर के ये वीडियो आपने क्लिक किया है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दूंगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे कैसे पूछे जाएंगे, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा। अब सेक्शन डी में आओगे, सेक्शन डी में 3-3 नंबर वाले सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो टॉप 25 क्वेश्चंस मैंने बताया था, उसमें मैंने ये आपको डेरिवेशन बताया था ना, किसी अवतल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चे, या तो 5 नंबर में या तो 3 नंबर में, 1-2 नंबर का ये है ही नहीं। या तो 3 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में पूछेगा। अब देखो, न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का मैंने आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया है। ठीक, अब आप आओगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर आपके? ये 3-3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन हो गए सर? 3-3 नंबर वाले टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3-5 15 नंबर सर, 15 नंबर आपका सेक्शन डी का है, तो 15 नंबर आपका यहाँ से मिलेगा। आप देख सकते हो, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन भी देख लो, हो सके तो तैयार कर लेना, समय आपके पास रहेगा तो, क्योंकि पिछले साल पूछा गया तो चांसेस है इस बार भी पूछे जाने के। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो ये देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। अब आप आओगे जब 5th वाले में भी आपको कितने क्वेश्चन? 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1-2 यहाँ पे पूछा गया अर्धचालक क्या है, ये आपसे पूछा गया है, इसका आप डिफिनेशन दोगे, 1 नंबर मिलेगा। बाकी के आगे का जो स्टेटमेंट है उसको करोगे तो 2 नंबर और मिलेगा, मिला जुला करके 3 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारे पास 1-2 क्वेश्चन हो गए 3-3 नंबर वाले, और यहाँ पर देख सकते हो 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। कितने हो गए? 4 क्वेश्चन, और यहाँ पर देख सकते हो 5 क्वेश्चन। 3-3 नंबर वाले यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात ये है, देखो 4th वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, जहां भी देख लिया करो ना अथवा लिखा है। अथवा का मतलब ही है कि आपके पास ऑप्शन दिया है उसने, आप ये वाला कर लो या तो ये वाला कर लो। आपके पास ऑप्शन दिया है उसने, आप आराम से कर सकते हो बच्चे। जहां पर ऑप्शन रहा करे उस क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है। एग्जामिनर मतलब जिसने पेपर बनाया है वो आपको खुद एक चांस दे रहा है कि आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो बच्चे। आपके पास ऑप्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या
क्या करोगे, क्वेश्चंस को जरूर से अटेम्प्ट करके आना। अब आप देख सकते हो 3-3 नंबर वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं। ठीक, अब आप आओगे जब सेक्शन ई में, देखो कितने सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ई में आओगे तो जब जो सबसे पेपर का सबसे बड़ा नंबर वाला क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, 5 नंबर से बड़ा आपका क्वेश्चन नहीं बनता। मैथ का पेपर ये नहीं है जहाँ पर आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जस्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फिजिक्स में तो नहीं बनता। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे हिंदी में बन जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, और मैथ में 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। फिजिक्स में नहीं होता बच्चे, फिजिक्स में आपको सिर्फ मैक्सिमम 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। ठीक, देखो हाइड्रोजन परमाणु ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें एक क्वेश्चन होगा और एक न्यूमेरिकल होगा। 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आपको उसको करेंगे तो दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अब आप ये वाला कर लीजिए, या तो अथवा करके लिखा है तो या तो आप ये वाला कर लीजिए। बच्चे आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी एक को करोगे। ये मत सोचना कि दोनों आ रहा है, सर महान हूँ मैं दोनों कर दूंगा तो मुझे 10 नंबर मिल जाएगा। गलत हो आप, ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो आप, क्योंकि अगर आप दोनों अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर इससे चिढ़ जाएगा। बच्चे वो सोचेगा कि यार बच्चे को इतना नहीं मालूम कि अथवा लिखा है तो उसको किसी एक को ही करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसी एक को ही करना है। ज़्यादा चालाक मत बनिएगा कि आपको दोनों आ रहा है तो आप दोनों कर दोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बता दूं, अगर आपको दोनों आ रहा है ना तो उसमें से देख लीजिए कि कौन सा सबसे अच्छी तरीके से आ रहा है, उसको कर लीजिए, तो आपके पास ये एक ऑप्शन होता है। ठीक, उसी तरीके से आप ये इंग्लिश वर्जन वाला भी देख सकते हो। अब आप यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 में भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखो पहले तो मैंने ये नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, या तो आप ये कर लो या तो ये, कितने नंबर के 5 मार्क्स ही मिलेगा आपको, सेक्शन ई से 5 मार्क्स ही मिलेगा, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ठीक, अब आप आओगे सेक्शन ई में ही 7 वाले क्वेश्चन पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो। फिगर उगर देख करके डरना मत, जो पढ़ा है पूरा वो तो डरेगा नहीं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसको घबराने लगेगा, सोचेगा कि यार ये सब क्या बन गया। बहुत आराम से क्वेश्चंस कर ले जाओगे यार। मेरे पास देखो इतना गैप तो है नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ें करा दूँ, बट जितनी चीज़ें करा रहा हूँ बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें करा रहा हूँ। आप ध्यान से समझना सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस करा दिए। मैं आपको सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इतने समय नहीं है। एक दिन में सोचो यार मैं कितनी वीडियो डाल दूंगा कि आपको हेल्प मिल जाए, इसलिए मैंने एक ही वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चंस कराए। और मैंने आपको ये भी मैं बहकाने की कोशिश नहीं किया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप यूट्यूब पर जाकर के सारे टॉपिक को एक एक करते हुए सर्च करो। मेरी वीडियो मिल जाती है तो मेरी वीडियो से पढ़ लो, किसी और की वीडियो मिल जाती है उससे समझ में आता तो उससे पढ़ लो। यार तैयार हो जाना चाहिए, मिला जुला करके एग्जाम तक आपकी चीज़ें तैयार हो जाना चाहिए। मैंने बस आपको एक चीज़ दे दी है कि आप उतनी चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, उसी तरीके से आप आओगे, ये इंग्लिश वर्जन दे रखा है। अब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 8 में। सर क्वेश्चन नंबर 8 देख लो कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये फॉर्मूला भी मैंने करके पिछले साल जो आपके सीनियर वाले थे, सीनियर स्टूडेंट्स को, उनको मैंने ये सॉल्व भी कराया था, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगर आपको याद हो कि मैंने टॉप 25 वाले क्वेश्चन जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी, टॉप 25 क्वेश्चन पर मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐड कराया था जिसमें बोला था हाइगेंस के द्वितीयक तरीकाओं के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब यहीं पर आप देख सकते हो कि उन टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, तो चांसेस है बच्चे इस बार पूछे जाएंगे। बस भरोसा रखो, आएगा वही जो मैंने बताया हुआ है। बस आराम से चीज़ों को तैयार करके जाओ, भटकना ही नहीं है यहाँ वहाँ। जितने क्वेश्चन बताएं उसको पहले तैयार कर लो, समय बचता है तो कुछ और अपने से एक्स्ट्रा पढ़ लेना। ठीक है, पहले आप उन चीज़ों को तैयार कर लो जो मैंने आपको बताया हुआ है। इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 5 मार्क्स का होगा, या तो आप ये वाला कर लो तो इसमें भी ऑप्शन दिया जाएगा। जितने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे ना सब में ऑप्शन होगा, या तो आप एक कर लो या तो दूसरा कर लो। ठीक, दोनों नहीं करना है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन कर लो, अथवा लिखा हुआ, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो। अब इसका इंग्लिश वर्जन दे रखा है। जब आप पेपर के लास्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी। जैसे प्लांक कांस्टेंट दिया गया, आप देख सकते हो प्लांक नियतांक दिया गया है ना, इसकी वैल्यू दी है 6.6 × 10⁻⁻6 जूल × सेकेंड। ये मुझसे पूछा गया था मेरे बीएससी, मतलब जब मैं बीएससी कर रहा था ग्रेजुएशन पे मुझसे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा गया था फिजिक्स के। तो ये आप देख सकते हो कि कितना
अच्छी तरीके से आपसे पूछा जाता है। ये सब चीज़ें आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अगर आप इन सभी चीज़ों को अभी से पढ़ लो जाओगे तो आपको ग्रेजुएशन में भी हेल्प करेगी। स्पीड ऑफ लाइट आपसे पूछा गया है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछा गया है, जैसे आपसे एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी ये आपसे पूछा गया है। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके फिजिकल कांस्टेंट है जो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने में। बस इसका और कोई ज़्यादा काम नहीं होता। आपसे डायरेक्ट ये थोड़ी पूछेगा कि फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, मतलब आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, मात्रक बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। मात्रक पूछा जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर नहीं दी रहेगी वही पूछा जाएगा। पेपर बनाने वाला भी तो चालाक है, वो ये चीज़ें थोड़ी पूछेगा जो आपसे पीछे दिया हुआ है और वही चीज़ें पूछ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता आपको। इसीलिए मैं आपको जस्ट इस वीडियो के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिकल कांस्टेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ के जाना है, जो कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, इन सभी चीज़ों में हेल्प करेंगे आपको, और आपका फिजिक्स के पेपर को थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएंगी वो सभी चीज़ें। ठीक है, सो आई होप कि आपको पेपर का पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कहीं भी कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई है तो सीधे कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, फिर भी आपका कमेंट अगर नहीं टच हो पाता है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर चेक कर सकते हैं। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर इंस्टाग्राम की आईडी डाली हुई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी का नाम बता दूं, विश्वकर्मा.अनुराग नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। आप जाकर के वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए और अपना जो भी पर्सनल क्वेरीज रहा करे मुझे मैसेज कर दिया करिए, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दिया करूँगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इंस्टाग्राम पर जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपके हर डाउट का मैं आपको सोल्यूशन बता दिया करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।